जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने भाषा विकास व लिपि से संबंधित 4 वीडियो हम देख चुके हैं। आज हम 5वें वीडियो में हिंदी वर्ण विचार की चर्चा करें। हिंदी वर्ण विचार के विगत वर्षों के प्रश्नों की मैं चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो हमारा प्री एग्ज़ाम करवा लिया गया है, उसका रिजल्ट इसी महीने में आ जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 12 जनवरी से मेंस प्रारंभ करने वाले हैं। ये 12 जनवरी से जो हमारा मेंस होगा, इसका समय जो रहेगा वो सुबह 8 से 9 का रहेगा। इसमें साथ ही साथ हम जो 5वां पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी का, इसे हम मेंस के प्रश्नोत्तरी शैली में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो छठा प्रश्न पत्र है, छठा प्रश्न पत्र में जो 25 नंबर का आपका प्रारूप लेखन होता है, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ जो 1000 शब्दों में 50 अंक का और 500 शब्दों में 25 अंक का जो निबंध आता है, उसकी चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करें तो 5वां प्रश्न पत्र व छठा प्रश्न पत्र दोनों ही हम सुबह 8 से 9 की क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपकी 12 जनवरी से प्रारंभ। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ण विचार की। देखें आप पहला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे हैं। भाषा के सभी वर्णों के डैश 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 को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प हमारा ए दल, विकल्प बी मेल, विकल्प सी समूह और विकल्प डी वृंद। तो भाषा के सभी वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार से विकल्प आपका प्रश्न क्रमांक पहला जो है उसका विकल्प सी सही है। प्रश्न आप दूसरा देख रहे हैं स्लाइड पर। वर्ण के प्रकार होते हैं, तो विकल्प ए स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, यही उत्तर हमारा सही है। वर्ण के प्रकार होते हैं एक स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। इस प्रकार से विकल्प जो बी था हमारा स्वर और व्यंजन, विकल्प सी हर स्वर, व्यंजन और प्लुत, और विकल्प डी मूल व संयुक्त वर्ण, ये तीनों ही विकल्प आपके गलत है। तो वर्ण के प्रकार हमारे 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। प्रश्न क्रमांक आप तीसरा स्लाइड पर देख रहे हैं। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, रंग होता है, जाति होता है, सुंदर। वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा जो विकल्प है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता, तो वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता। प्रश्न क्रमांक आप चौथा स्लाइड पर देख रहे हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या हमारी 52 है, 52 है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर है सी। प्रश्न क्रमांक 5वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। इस प्रकार से विकल्प आपका प्रश्न क्रमांक 5 का ये उत्तर से। अब स्वर हमारे 11 कौन से, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा स्वर की यदि हम बात करें तो मूल स्वर जो है हमारे, मूल स्वर है हमारा आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर है हमारा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। और संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं, ए, ओ, ओ। इस प्रकार से मूल स्वर हमारे 4, दीर्घ स्वर हमारे 3 और संयुक्त स्वर हमारे 4। तो 4 3 7, 7 4 11।
इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। प्रश्न क्रमांक आप 6 स्लाइड पर देख रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या है 4। विकल्प डी हमारा सही है। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हमारे? तो ए, आई, ओ और ओ। ये संयुक्त स्वर जो है हमारे दो स्वरों के, अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये जो ए है, आ और ई के मेल से बनता है और इसकी जो मात्रा होती है वो एक होती है। आई जो है आ और ए के मेल से बनता है, इसकी जो मात्रा होती है वो 2 होती है। और ओ जो है हमारा आ और ऊ से बनता है, इसकी मात्रा 1 होती है पाई के साथ। और ओ, आ और ओ से बनता है, इसकी मात्रा होती है 2 पाई के साथ। इस प्रकार से आ और ई मिलकर ए, आ और ए मिलकर आई, आ और ऊ मिलकर ओ और आ और ओ मिलकर औ होता है। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4। प्रश्न क्रमांक आप 7वां देख रहे हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्वर के प्रकार होते हैं हमारे वो 4 होते हैं। स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर हमारा, जिसकी चर्चा अभी हम पूर्व के प्रश्न में कर चुके हैं। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। दीर्घ स्वर हमारे 3 होते हैं और संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। इस प्रकार से स्वर जो होते हैं वो हमारे 11 होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक जो प्रकार है वो है हमारा प्लूत स्वर। ये प्लूत स्वर जो है हिंदी से प्लूत हो चुका, गायब हो चुका, लेकिन वेदों का उच्चारण करते समय, तीव्र ध्वनि से बोलते समय या फिर यज्ञ वेदिकाओं में या किसी को पुकारने हो, रोने हो, तब इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे राम, ओम, तब इसका उच्चारण होता है। इस प्रकार से स्वर कितने प्रकार के? तो विकल्प सी सही, 4 प्रकार। प्रश्न क्रमांक आप 8वां स्लाइड पर देख रहे हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? अग्रजीव से हमारे जो वर्ण बोले जाते हैं, अग्रजिह्वा से जिनकी ध्वनि का उच्चारण होता है, मध्य से और पश्च से। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। अग्रजिह्वा, मध्य जिह्वा और पश्च जिह्वा। अग्रजिह्वा से हमारे जो वर्णों का उच्चारण होता है वो होता है हमारा ई, ए। मध्य से होता है हमारा सिर्फ एक ही वर्ण आ, और पश्च से होता है उ, ओ। इस प्रकार से यदि हम देखें तो उ, ओ, आ, और अंग्रेजी के यदि बड़ा आ और ओ की ध्वनि ले लें तो ओ। इस प्रकार से अग्रजिह्वा से ई, ए का उच्चारण होता है, मध्य से आ और पश्च से उ, ओ, आ, ओ का उच्चारण होता है। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार। प्रश्न क्रमांक 9 आप स्लाइड पर देख रहे हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये जो ए का उच्चारण होता है हमारा कंठ प्लस तालव्य से, यानी कि जब हम वर्णों को बोलते हैं तो जिह्वा के द्वारा जो ध्वनि आती है, कंठ व तालव्य दोनों को ध्वनि स्पर्श करती है। तो कंठ और तालव्य से ध्वनि निकलती है ए।
ए। प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। प्रश्न है दंतोष्ट वर्ण किसे कहते हैं, या दंतोष्ट वर्ण है या, रा, ला और वा। तो दंतोष्ट वर्ण है हमारा वा, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि जो ध्वनि निकलती है मुख विवर से, मुख अंग से, तो दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो दंत्योष्ट वर्ण होते हैं हमारा वा। और ये प्रश्न जो है दंतोष्ट वर्ण 3 नंबर में पीएससी मेंस में भी पूछ लिया गया है। इसकी परिभाषा, यानी कि वह वर्ण जिसे बोलते समय दंत व ओष्ठ दोनों अंगों से ध्वनि का उच्चारण हो, वो होता है दंतोष्ट वर्ण वा। और यदि हम यहाँ पे बात करें फारसी का फ, वा और फ, ये 2 वर्ण होते हैं जो दंत्योष्ट वर्ण की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्रमांक आप 11वां देख रहे हैं। कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ वर्ण है, तो कंठ्योष्ठ वर्ण है हमारा ओ, यानी कि कंठ ध्वनि कंठ से उच्चारण होगा और ओष्ठ से ध्वनि स्पर्श करेगी। कंठ प्लस ओष्ठ कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ वर्ण होते हैं हमारे ओ ओ। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर है हमारा बी, ओ। प्रश्न क्रमांक 12वां आप देख रहे हैं। 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर हम देख चुके हैं अभी कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा, यानी कि आ प्लस पंचमा अक्षर अंगा, आहा, आ प्लस हा। तो हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है, तो अम और आहा हमारा है अयोग, यानी कि वे वर्ण जिसका योग न स्वर से हो और ना ही व्यंजन से, वे वर्ण जिनका योग न स्वर से हो और ना ही व्यंजन से, अपितु स्वर और व्यंजन दोनों के मेल को, दोनों के मेल को या दोनों के अर्थ को ग्रहण करता हो, अर्थ को वहन करता हो, उसे हम कहते हैं अयोगवा। तो अम और आहा हमारे 2 वर्ण हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों की श्रेणी में ना आकर दोनों ही या दोनों के ही अर्थ को वहन करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रश्न क्रमांक आप 14 स्लाइड पर देख रहे हैं, 14 प्रश्न क्रमांक आप स्लाइड पर देख रहे हैं। तालव्य वर्ण है, तो तालव्य वर्ण हमारा चा, छ, जा, झा है, या और सा, यस है, ई हमारा तालव्य वर्ण है। इस प्रकार से तालव्य वर्ण है, उत्तर है हमारा उपयुक्त सभी। उत्तर पर हमारा उत्तर जो है वो डी सही है, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 14 में ए बी सी ये जो हमारे 9 वर्ण है, यानी कि 8 आप देख रहे हैं, यह हमारा एक या, तो तालव्य से चा, छा, जा, झा, या और सा और ई ये 9 वर्ण की ध्वनि उच्चारित होती है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का उपर्युक्त सभी उत्तर है, यानी कि उत्तर है आपका सही डी। प्रश्न क्रमांक 15वां स्लाइड पर देख रहे हैं। अर्ध विवृत्त स्वर है, तो अर्ध विवृत्त स्वर की यदि हम बात करें तो ध्यान देना दोस्तों, एक हमारा होता है संवृत्त स्वर। ये जो संवृत्त स्वर होता है ना, इसमें जिह्वा की स्थिति सबसे ऊपर होती है, जिह्वा ऊपर और मुंह जो है वो कम खुलता है, मुख कम खुलता है। तो यदि हम यहां पे चर्चा करते हैं कि संवृत्त स्वर कौन से हैं, तो ये होते हैं हमारे ई और ऊ। फिर दूसरा है हमारा अर्ध संवृत्त स्वर,
तो ये अर्ध संवृत्त जो स्वर होते हैं ये होता है हमारा ए ओ। फिर होता है हमारा अर्ध विवृत्त स्वर, और अर्ध विवृत्त स्वर होते हैं हमारे ए आ ओ, और विवृत्त स्वर होते हैं हमारे आ। तो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है अर्ध विवृत्त स्वर है। तो आप समझ गए होंगे अर्ध विवृत्त स्वर है, उत्तर है हमारा डी सही, ए आओ। अर्ध विवृत्त स्वर का उत्तर क्या है? डी उत्तर सही है, ए आओ। तो इस प्रकार से संवृत्त स्वर जिह्वा ऊपर, मुख कम खुलता है, ई उ ऊ। फिर अर्ध संवृत्त स्वर ए ओ, अर्ध विवृत्त स्वर जीभ की स्थिति डाउन होगी, और विवृत्त स्वर में जीभ की स्थिति सबसे डाउन होगी लेकिन मुंह अधिक खुलेगा। इस प्रकार से हमने जीभ के या जिह्वा के उठने के आधार पर जो 4 भाग किए गए स्वरों के, संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर और विवृत्त स्वर, चारों को हमने एक साथ देख लिया। प्रश्न क्रमांक 17 आप स्लाइड पर देख रहे हैं। अर्ध संवृत्त स्वर है, अभी हमने चर्चा की। संवृत्त कौन कौन से थे हमारे? ई उ ऊ। और अर्ध संवृत्त कौन से हमारे? ए ओ। तो उत्तर है हमारा बी सही। प्रश्न क्रमांक आप 18 स्लाइड पे देख रहे हैं। संवृत्त स्वर है, संवृत्त स्वर हमारे ई उ ऊ है। उत्तर हमारा 18 का ए सही है। प्रश्न क्रमांक 19 आप देख रहे हैं। विवृत्त स्वर है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। विवृत्त स्वर हमारा आ। प्रश्न क्रमांक 19 का विकल्प सी सही है। और प्रश्न क्रमांक 20 आप देख रहे हैं। मूर्धन्य वर्ण है, तो मूर्धन्य वर्ण की यदि बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, णा सही है। री, आ, और विकल्प डी है ए एवं बी, यानी कि टा, ठा, डा, ढा, णा ये मूर्धन्य वर्ण है। फिर रा, सा और री, तो ये दो को विकल्पों में दिया नहीं गया, तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि उत्तर हमारा ए एवं डी, ए एवं बी दोनों सही है। तो मूर्धन्य वर्ण का विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है। तो उत्तर हुआ आपका ए एवं बी दोनों, यानी कि विकल्प डी आपका सही है। इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने वर्ण विचार से संबंधित 20 प्रश्नों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम कंप्लीट रूप से वर्णमाला के व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित, मात्राओं से संबंधित और वर्ण विचार से संबंधित अगले वीडियो में हम 20 से 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी अपना ख्याल रखिए। पुनः धन्यवाद।